ये देखो 9 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल है cos इनवर्स 5/9। घटिया तरीके से लिखा है, इसको लिखेंगे दोनों वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो cos थीटा दिया है हम लोग को 5/9। कह रहा है दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का ये रिलेशन है। तो ये हम लोग को चीज़ दिया हुआ है। कह रहा है ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एन इंटू बी का मैग्नीट्यूड, तो ए इक्वल टू एन इंटू बी। तो एन का वैल्यू बताओ कितना होगा, कैसे बनाएंगे देखते हैं। हमें कह रहा है कि दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू √2 है तो √2 लिखेंगे। और दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, तो ये होता है हम लोग को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लिख दिया। स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब दाएं बाएं अरेंज कर देते हैं, तो यहाँ से आया हम लोग को कि 6ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब cos थीटा 5/9 पुट कर देते हैं और a इक्वल टू एन इंटू बी पुट कर देते हैं, तो 6 इंटू एन इंटू बी स्क्वायर, cos थीटा है 5/9 इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हम लोग को 10n/3 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इससे हम लोग को n का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3 इक्वल टू है हम लोग को 0। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 9n माइनस n प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को कॉमन आया 3n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आया 1/3 और n का एक और वैल्यू आया 3। तो आंसर में हम लोग को 2 नंबर होगा, लेकिन हमसे कह रहा है कि n का वो वैल्यू बताओ जो इंटीजर है, तो इंटीजर वाला वैल्यू ये है, तो यहाँ जो डिजिट को फिल करना है वो होगा 3।